नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका गार्लिक रिपोर्ट चाइना में। जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो के अंत में बताया कि मैं एक वीडियो और फिर बनाऊंगा। तो उसका टॉपिक ये है, मैंने जो एक पोस्ट की थी कल परसों, लहसुन का भाव किस प्रकार समय चक्र में चलता है। ये जो मेरे को कहीं पोस्ट मिली थी चाइनीज़ में, मैंने उसी के ऊपर हिंदी में लिख के आपके यहाँ पोस्ट की थी इसमें कम्युनिटी टैब में। पर बहुत सारे मित्रों के ये थोड़े कमेंट आएगा, आप इसको हिंदी में ये करके बताइए, ये करिए। तो मैं उसको पोस्ट भी कर दूंगा हिंदी में, पर उसमें थोड़ा समझ में कम आएगा, तो मैंने सोचा उस पर डिटेल थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ अलग से। तो उसका मेन जो है उसका फोकस ये है उस पोस्ट का कि जो चार्ट भी एक मैंने डाला है 2003 से लेके 2023 तक का, तो उस चार्ट में लहसुन के भाव के चार्ट में ऊपर नीचे कैसे गया बाज़ार, उसकी समीक्षा है एक तरह से कि कब कि कौन से साल में कब कहाँ ऊंचा गया नीचा गया। पर वो ऐसे डिटेल में अपने समझ में नहीं आएगी। तो जिस प्रकार से मैं इसको देखता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी मेन पर्सनल स्टडी और राय यही रहती है। मेन जो मेरी राय है कि मैं कैसे इसको देखता हूँ मार्केट को कि इस साल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये मैं इसी चीज़ पे स्टडी करता हूँ। मेरा पर्सनल है ये। तो मैं इसको जो भाव का जो है ये ऊपर नीचे जाने का, इसको एक साइकिल होता है, 6 साल का साइकिल होता है और 3 साल का साइकिल होता है। आप देखेंगे उसमें भाव में आपको भी मैं बताऊंगा डिटेल, तो उसमें आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। अब 6 साल का साइकिल में क्या होता है, 6 साल के साइकिल में शुरुआत में जिस साल को अपन 1 से गिनते हैं, 6 साल के साइकिल का पहले साल में बाज़ार निम्नतम होता है, मतलब जैसे 1 युआन 2 युआन 1 युआन 1.5 युआन वहाँ तक होता है। वहाँ से शुरू होता है और अगले 6 सालों में वो टॉप बनाता है। उसके जो शुरुआत वाले वर्ष से उसका टॉप बनाता है, छठे वर्ष में टॉप बनाता है। ये तो 6 साल वाला साइकिल है और एक 3 साल वाला साइकिल भी बनता है। उसी 6 साल वाले में 3 साल वाले साइकिल रहते हैं। तो उसमें थोड़ा सा अधोगति वाला मार्केट रहता है, उसमें कुछ भरोसा नहीं रहता है, उसमें कम भी हो सकता है बाज़ार। तो वो 3 साल वाला थोड़ा सा तक कन्फर्म नहीं रहता है, उसमें पशुपेश की स्थिति रहती है, बाज़ार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। पर 6 साल वाले में बिल्कुल बढ़ेगा। मैं आपको साल बताता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। पहला जो साइकिल था वो 2003 से लेके 2009-10 में बहुत बढ़िया तेज़ी आई थी सब जगह, आपको याद होगा। तो ये 2003 से उसकी शुरुआत हुई थी, तो वहाँ 1 युआन के आसपास बाज़ार था उसमें। तो 2009 तक ये बढ़ते बढ़ते वहाँ चाइना में तो 10 युआन तक पहुँच गया था, और अपने यहाँ भी 20-22 हज़ार 25 हज़ार बिकी थी लहसुन। ये वही वाला साल है, 6 साल वाला साइकिल है। उसके बाद जो दूसरा साइकिल चला था, उसके बाद जो मध्य आई थी 9 और 10 में तेज़ रहा था। 2011 में मध्य आई थी, तो वहाँ से पहला साल चालू हुआ था और वो उसका आखिरी 2016 में ख़त्म हुआ था। तो ये 6 साल का जो साइकिल है 2011 से शुरुआत हुई थी, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ उसमें बीच में 3 साल वाला साइकिल भी आया, फिर दूसरा 3 साल वाला साइकिल आया। तो वो छठा साल वाला साइकिल 2016 में समाप्त हुआ। और आपको याद होगा 2016-17 में बाज़ार ठीक थे लहसुन के, और उसके बाद फिर बाज़ार कम हो गए थे। तो ये दूसरा 6 साल वाला साइकिल हो गया है। अब अपन तीसरे साइकिल की बात करते हैं जो अभी पूरा हुआ है। 2017 से शुरू हुआ था, उसमें भी बाज़ार कम थे 2017 में। 16 के बाद जो तेज़ी आई थी 16-17 में ही वापस बाज़ार बहुत कम थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई साइकिल की, जो वहाँ से अपन अगर 6 साल गिनते हैं तो 2023 आता है। तो 2023 में बाज़ार ऊपर जाना चाहिए। आप जो मैंने जो चार्ट भी पोस्ट किया है 2003 से 2023 का, आप उसको गौर से देखिएगा। मुझे पूरी संभावना बाज़ार के यहाँ से ऊपर जाने की लग रही है, क्योंकि ये 6 साल वाला साइकिल भी पूरा हो रहा है। और जब भी 6 साल वाला साइकिल पूरा होता है उसमें मार्केट ऊपर ही जाता है, टॉप बनाता है, फिर नीचे आता है। तो अभी ये आधे रास्ते में है और यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। चाइना का बाज़ार, चाइना की बाज़ार की बात कर रहा हूँ मैं। अपने यहाँ कुछ कंडीशन कुछ अलग बन जाए तो बात अलग है, बाकी वहाँ के मार्केट का तो जो पूरा सिस्टम मैंने आपको साइकिल बताया है उस हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। जो अभी 4 युआन है, ये 6 युआन या 10 युआन के आसपास जाना चाहिए। तो अगर वहाँ तेज़ी होगी तो अपने यहाँ भी तेज़ी हो जाएगी। और ये जो पूरी डिटेल बताई, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। या आप इससे सहमत हो नहीं हो, कोई बात नहीं, हो सकता है बहुत सारे मित्र सहमत ना हो और कुछ अच्छी नहीं लगे बात, पर वो ये मेरी मतलब निजी राय है, इसमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को भी। पर जो मेरे को आइडिया है मैं बताता हूँ आपको। और 3 साल वाले जो साइकिल है उसमें कुछ दिक्कत क्या होती है, 3 साल वाले साइकिल में पूरे वर्ल्ड लेवल पे बोवनी कम नहीं होती है। कुछ देशों में बोवनी बढ़ जाती है, कुछ में कम हो जाती है। तो 3 साल वाला साइकिल है, उसमें पशुपेश इसलिए रहता है कि बहुत सारे देशों में
बोवनी बढ़ जाती है। किसान क्या है 2 साल तक लगातार बोवनी करते हैं, फिर उसको जब तक पूरा मद्दा नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं है, फिर 1 साल तेज़ होता है, फिर 2 साल मद्दे होते हैं, फिर तेज़ी आती है। तो जो छठा साल वाला जो साइकिल होता है उसमें बढ़िया तेज़ी आती है। तो ये जो अपना 2023 वाला चल रहा है, छठा साल वाला साइकिल है, इस हिसाब से तेज़ी बननी चाहिए। देखते हैं अब क्या होता है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और फिर बोल रहा हूँ मैं, ये मेरी निजी राय है, इसमें आप कृपया नेगेटिव कमेंट ना करें। तो ठीक है, धन्यवाद।